नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज देख रहे हैं आप सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में पर्यावरण के टॉपिक पर आज प्रवाल भित्तियां। ये प्रवाल भित्तियां देखा जाए तो समुद्री बायोम के घटक होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि प्रवाल भित्ति क्या है। प्रवाल भित्ति कठोर खोल के अंदर मुलायम जीव होता है जो जुंजैथिली नामक शैवाल से ढका हुआ होता है। ये जुंजैथिली शैवाल इन प्रवाल भित्तियों के लिए सहकारिता के काम करती हैं, साथ साथ रहती हैं, सहजीवन इनका रहता है। प्रवाल भित्तियां इन्हें ऑक्सीजन देती हैं, भोजन देती हैं और शैवाल इन्हें आवास देता है। आइए देखते हैं प्रवाल भित्तियां क्या है। देखा जाए तो यहाँ पहले है कि प्रवाल भित्ति एक चूना प्रधान जीव है। कैसा जीव है? चूना प्रधान जीव है। और ये प्रवाल भित्तियों की कबर चूना प्रधान का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न पूछा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है। जो जुंजैथले नामक एक कोशिकी शैवाल के साथ सहजीविता में रहते हैं। जुंजैथिले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। जुंजैथिले एक प्रकार का एक कोशिकी शैवाल है जो प्रवाल भित्तियों को भोजन प्रदान करती है, इनको रंग प्रदान करती है, इनको ऑक्सीजन प्रदान करती है और प्रवाल भित्तियां इनको आश्रय प्रदान करती। यह पूछा जा सकता, प्रारंभिक परीक्षा में जुंजैथिले पूछा जा सकता है। और कैल्शियम कार्बोनेट की खोल कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। अब देखें, अब इसे समुद्री वर्षा वन भी कहते हैं या समुद्री हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। प्रवाल भित्तियों को समुद्री वर्षा वन, जो कि समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से यह सर्वाधिक उच्च क्वालिटी की जैव विविधता यहाँ पाई जाती है, इसीलिए इसे समुद्री वर्षा वन या समुद्री हॉट स्पॉट कहते हैं। हॉट स्पॉट का अभिप्राय होता है कि जीवों की बहुलता और उन पर संकट, जीवों पर बहुलता एवं स्थानीय जीवों पर संकट, इसको हम अलग से देखेंगे। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समुद्री वर्षा वन इसे कहा जाता है, समुद्री वर्षा वन प्रवाल भित्तियों को कहा जाता है, इसे समुद्री हॉट स्पॉट भी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये जो प्रवाल भित्तियां हैं, प्रवाल भित्तियां महाद्वीपों में कहां पाई जाती हैं? ये प्रवाल भित्तियां महाद्वीपों के पूर्वी तट पर, ध्यान देने की जरूरत है, महाद्वीपों के पूर्वी तट पर ध्यान दें। ये 30 अंश उत्तर और 30 अंश दक्षिण अक्षांश के बीच महाद्वीपों के पूर्वी तट पर उष्ण कटिबंधीय समुद्रों में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कूट के प्रश्न आपसे बनते हैं, सिविल में बनते हैं, वनडे में भी बन जाते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि महाद्वीपों के पूर्वी तट पर, कूट में बनाएंगे, पश्चिमी आपको कंफ्यूज करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी विशिष्टता है कि 30 अंश उत्तर और 30 अंश दक्षिण अक्षांशों के बीच 20 से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तापमान इनके लिए आदर्श माना जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है, गर्म और स्वच्छ जल इनके लिए चाहिए। गर्म और स्वच्छ जल में इनका जीवन सरलता से या इनके लिए अनुकूलन की स्थिति रहती है। लेकिन इसी में और जरूरत होती है, एक बात कहना मुझे, बहुत अधिक गहराई में, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रवाल भित्तियां हैं अधिक गहराई में जीवन इनका संभव नहीं है, अर्थात ऊपरी सतह पर इनका जीवन संभव। ऐसा क्यों? आप देखे होंगे कि जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे पीछे, जब पर्यावरण पर चर्चा कर रहे थे, उसमें आपको बताया गया था जैव मंडल में यह भी बताया गया था कि सूर्य ऊर्जा का स्रोत होता है। समुद्र सतह के नीचे 200 मीटर की गहराई तक सूर्य का प्रकाश सहज रूप से पहुंचता है। जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है वहीं तक उसका जीवन संभव है। जहां तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा वहां जीवन संभव नहीं होगा। ठीक है। इसलिए अधिक गहराई नहीं चाहिए, इनके लिए स्वच्छ जल चाहिए, इनके लिए गर्म जल चाहिए, लेकिन इनके लिए अधिक स्वच्छ, ध्यान रखिएगा, सॉरी अधिक गर्म और अधिक ठंडा अवसाद युक्त जल हानिकारक होता है।
अधिक गर्म, अधिक ठंडा दोनों। इसीलिए जो ये पूर्व पश्चिमी तट होते हैं, पश्चिमी तट पर, महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं। ठंडी जलधाराएं इनके जीवन के अनुकूल नहीं होती है। और महाद्वीपों का पश्चिमी तट जो होता है अवसाद भरा तट होता है। क्योंकि ये जो पूर्वी तट होता है, पूर्वी तट पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जल को सर्कुलेट करता रहता है और जल स्वच्छ होता रहता है, फलता वहां गाद कम जमा होता है। ध्यान देने की जरूरत है। पूर्वी तट, पश्चिमी तट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप समझने की कोशिश करिए। कारण क्यों? अवसाद युक्त जल होगा, गाद युक्त जल होगा, गंदा जल होगा। गंदे जल में इन प्रवाल भित्तियों के मुख नहीं खुलते हैं, बंद हो जाते हैं और प्रवाल भित्तियां मरने लगती हैं। उसको बाद में देखेंगे। तो आपने यहां देखा इनका क्षेत्र यह महाद्वीपों के पूर्वी तट पर उष्णकटिबंधीय गर्म एवं स्वच्छ जल में 30 अंश उत्तरी अक्षांश से 30 अंश दक्षिणी अक्षांशों के मध्य 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान में पाए जाते हैं। आदर्श तापमान है। अवसाद युक्त एवं गहरे जल में इनका जीवन संभव नहीं है, अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया। फिर यह महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ठंडी जलधाराएं यहाँ बहती हैं। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातें यहाँ चलती हैं। अब देखा जाए, अब विश्व में कितने देशों में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं? विश्व के लगभग 100 देशों में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं और उन प्रवाल भित्तियों में 26%, ध्यान देने की जरूरत है, 26% प्रवाल भित्तियों का जीवन संकट ग्रस्त है। ये बातें आपको समझ में आना चाहिए। 26% संकटग्रस्त है। अब प्रश्न उठता है, प्रवाल भित्तियों के कितने प्रकार होते हैं? प्रवाल भित्तियों के 3 प्रकार होते हैं। तटीय प्रवाल भित्तियां, अवरोधक प्रवाल भित्तियां और वलयाकार प्रवाल भित्तियां। तटीय, अवरोधक और वलयाकार। अब प्रश्न उठता है, तटीय प्रवाल भित्तियां किसे कहा जाता है? तटीय प्रवाल भित्तियों का अभिप्राय है कि समुद्र तट के या तट के सहारे सटे हुए, ध्यान रखिएगा, सटे हुए जो प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं वो तटीय प्रवाल भित्तियां होती हैं। कभी कभी प्रवाल भित्तियों के बीच में थोड़ी सी जगह मिल जाती है, इसीलिए इसको यू बोट के आकार की प्रवाल भित्तियां भी कहा जाता है। इस प्रकार की प्रवाल भित्तियां फ्लोरिडा के तट पर, ध्यान देने की जरूरत है, यू बोट फ्लोरिडा के तट पर और लक्षद्वीप में तटीय प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। अब प्रश्न उठता है, दूसरी अवरोधक प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं? अवरोधक प्रवाल भित्तियां महाद्वीपों के, ध्यान रखिएगा, महाद्वीपों के सहारे समांतर रूप से चलती हैं। महाद्वीपों के सहारे समांतर रूप से चलती हैं। यह प्रवाल भित्तियां सबसे बड़ी पाई जाती हैं और आज विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पूछा जाता है। कई बार पूछा गया, हर परीक्षा में पूछा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर पाया जाता है, इसी प्रकार का अर्थात अवरोधक प्रवाल भित्ति कही जाती है। अब यहां से प्रश्न कैसे बनेगा, कंफ्यूज कैसे आप होते हैं? यहाँ कंफ्यूज ऐसे होते हैं जैसे हमने बताया कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है, आप उत्तर दिए कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, मूंगे की चट्टान है। तो अब यहाँ कूट का प्रश्न बनेगा। आप पूरे प्रश्न को बड़े सहजता से पढ़िएगा, पर्याप्त समय वहां होता है। तो महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर, ध्यान, महाद्वीपों के पूर्वी तट पर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ अवस्थित है। और आपको वहां कूट में क्या दे सकते हैं, उत्तर पश्चिमी तट दे सकते हैं या दक्षिण पूर्वी तट दे सकते हैं। किंतु सच क्या है, उत्तर पूर्वी तट के सहारे एक ग्रेट बैरियर रीफ अवस्थित है। ऐसे प्रश्न आपसे बने हुए हैं। ठीक है, अगला देखा जाए। इस प्रकार से आपने देखा 3 प्रकार की होती है विश्व की। अब प्रश्न उठता है, वलयाकार प्रवाल भित्तियां कैसी हैं? वलयाकार प्रवाल भित्तियां अंगूठी के आकार की होती हैं। ठीक है, अंगूठी के आकार की होती हैं। और ठीक है, अब भारत की स्थिति प्रवाल भित्ति के संबंध में क्या है? भारत में प्रवाल भित्तियों के कितने क्षेत्र हैं? भारत में प्रवाल भित्तियों के 4 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र देखें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा क्षेत्र है लक्षद्वीप। तीसरा मन्नार की खाड़ी और चौथा कच्छ की खाड़ी।
ये 4 द्वीप क्षेत्र हैं, ध्यान देने की जरूरत है। अब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा यहाँ कितने हैं? 4 हैं। 4 में सर्वाधिक प्रवाल भित्ति भारत में कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद लक्षद्वीप नंबर भी पड़ा है, तीसरे नंबर पर मन्नार की खाड़ी और चौथे नंबर कच्छ की खाड़ी में प्रवाल भित्तियों का क्रम विन्यास है। सर्वाधिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सबसे कम कच्छ की खाड़ी में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। जैसे आप जानते हैं प्रवाल भित्तियां जलीय बायोम के घटक होते हैं और यह जैव विविधता के दृष्टिकोण से समृद्ध है, संपन्न माना जाता है। और जैव विविधता पर संकट या जलीय बायोम पर संकट या इन प्रवाल भित्तियों पर संकट के 2 कारक होते हैं। इसको मुझे जानना है, आपसे यहां से प्रश्न बनेंगे कि पहला कारक होता है मानवीय कारक और दूसरा कारक होता है प्राकृतिक कारक। आइए इसको देखते हैं। प्रवाल भित्तियों पर खतरे के कारकों में या प्रवाल भित्तियों के संकट पर 2 प्रकार के संकट पर हमने चर्चा किया है। पहला है प्राकृतिक कारक। जो प्राकृतिक कारक होते हैं प्रवाल भित्तियों को नुकसान दे होते हैं, उसमें पहला कारक है एल नीनो, हरिकेन, सुनामी, सागरी लवणता और रोग। ठीक है, इसमें से प्रश्न कैसे बनेंगे प्रारंभिक परीक्षा में? निम्नलिखित में से कौन सी प्रवाल भित्तियों के पतन के या विनाश के प्राकृतिक कारक हैं या नहीं है? तो उसमें आप देखते हैं कि एल नीनो, ला नीनो, हरिकेन, सुनामी और सागरी लवणता तथा विविध प्रकार के रोग। इसके बाद मानविकी कारण में, ठीक है, मानवीय कारण में देखें, पहला कारक होता है मत्स्यन, मछली पकड़ने की गतिविधियां जो समुद्र में संचालित की जाती हैं, उससे प्रवाल भित्तियों को नुकसान हो जाता है। फिर तटीय विकास, समुद्र तट का विकास या सागर तट के विकास के संबंध में जब मानवीय गतिविधियां वहां संचालित होती हैं तो वहां भी उससे भी प्रवाल भित्तियों को नुकसान होता है। फिर वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, जैसे हमने बताया कि बहुत अधिक गर्म, ठीक है, या सागरी लवणता, बहुत अधिक गर्मी पर वैश्विक तापन के कारण भी प्रवाल भित्तियां मरने लगती हैं। जब प्रवाल भित्तियां मरने लगती हैं या मर जाती हैं, उस पर से शैवाल हट जाता है तो उसको प्रवाल विरंजन कहा जाता है। वही प्रवाल विरंजन मूंगे की चट्टान के रूप में सामने उभर के आती है, जो आप मूंगा रत्न के रूप में धारण करते हैं। ठीक है, फिर पर्यटन एवं परिवहन के साधन, सागर तट पर विशेष प्रकार के पर्यटन संचालित किया जाता है, सागर के अंदर संचालित किया जाता है और विविध प्रकार के पोत परिवहन के साधनों से भी प्रवाल भित्तियां प्रभावित होती हैं और इन पर संकट मंडराते रहते हैं। इसके बाद समुद्री प्रदूषण आते हैं। समुद्र में विविध प्रकार के प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण या तेलों का निक्षालन, ठीक है, इसके अलावा प्रमाण परीक्षण भी प्रवाल भित्तियों पर संकट पड़ता है। इस प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए आया है, इसको आप देखें और इस हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो शीघ्र आपके लिए प्रेषित होने वाला है। नमस्कार।